जय हिंद साथियों। मैं रजनीश कुमार आप सभी साथियों को अपने यूट्यूब चैनल रजनीश शाश्वत पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फेविकोल, एक ऐसी कंपनी जो फर्श से अर्श तक का सफ़र किया। जो कंपनी 80 के दशक में संघर्ष कर रही थी, आखिर वो 1,28,000 करोड़ की कंपनी कैसे बन गई। आज हम लोग बात करेंगे जिस फेविकोल कंपनी के शेयर का प्राइस 1998 में 15 से 17 रुपए के बीच में हुआ करता था, आज उस शेयर का कीमत 2500 रुपये से ज़्यादा है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी को स्थापित करने के बारे में आइडिया कैसे आया, हम लोग इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू से डिस्कस करते हैं। अब आपको ये पूरी घटना अगर समझना है तो आपको अंत तक बने रहना चाहिए। तो बलवंत राय जी, जो कि इस कंपनी के फाउंडर हैं, तो उनके मन में आखिर ये विचार कैसे आया कि फेविकोल कंपनी बनाया जाए, जो चिपकाने का सामान बनाएगा। फेविकोल जो चिपकाने का काम ही आता है। तो सर्वप्रथम बलवंत राय जी 60 के दशक में, 50-60 के दशक में एक लकड़ी व्यापारी के वहाँ चपरासी का नौकरी किया करते थे। क्योंकि लकड़ी का काम होता था, तो वहाँ पर लकड़ी के काम की वजह से फेविकोल, जो कि सब चिपकाने का काम आता था, उसका वहाँ पे आना स्वाभाविक था। और उस समय जो फेविकोल आता था वो फैट वेस्ट हुआ करता था, यानी कि जानवरों के चर्बी से बनाया जाता था। तो मतलब इस प्रोसेस में बहुत गंदगी फैलती थी और बहुत स्मेली होता था ये। और उस प्रोसेस को करने के लिए एक कारपेंटर का पूरा दिन जाया होता था, बहुत समय लगता था। और उसके बाद भी उसमें जो मजबूती आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाती थी। क्योंकि आप लोग देखते देखते होंगे कि गांव शहर में हमारे आजू बाजू में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को इतने गहनता से उसको देखते हैं, बारीकी से देखते हैं कि उनको लगता है कि अगर मौका मिल जाए तो हम बना दें। उसी प्रकार के संघर्षशील और दिमाग बुद्धिमान व्यक्तित्व होने के कारण बलवंत राय जी अपने स्तर पर सर्वे किए, रिसर्च किए, और इनके हाथ एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया जो जो फैट बेस्ड फेविकोल हुआ करता था उससे 10 गुना मजबूत और उससे कई गुना बेहतर, बिना स्मेल के, बिना किसी साइड इफेक्ट के मार्केट में सरवाइव कर सके। तो चूंकि वो वहाँ काम करते थे, तो वो प्रोडक्ट जैसे सिंथेसिस बेसिस, जो उसका बेस था वो सिंथेसिस से बनाए थे। तो जैसे वो समझ में आया कि अब इसको बना तो लिए हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, मार्केट में कैसे उतारें। तो उनके पास, चूंकि वो लकड़ी के व्यवसायी के वहाँ काम करते थे, तो वो अपने कारपेंटरों को ये दिए कि भाई चेक करो, इसका बताओ कैसे है। तो इसका उपयोग करने के बाद जो रिएक्शन आया कारपेंटरों का, वो लाजवाब, काबिले तारीफ था, उसमें पूछना ही नहीं है। तो इनको समझ में आ गया कि बहुत बड़ा चीज़ इनके हाथ लग गया है। लेकिन अपने देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, मतलब बना चुके हैं या उसमें महारत रखते हैं, लेकिन उसको ऑडियंस, मतलब भारत के ग्राहक तक कैसे पहुंचाया जाए, एंड कंज्यूमर तक, ये नहीं कर पाए हैं। तो ये उस पर बहुत ध्यान दिए, क्योंकि ये सोच चाहते थे कि कास्ट कम रखा जाए और अपना मार्जिन भी सोच रहे थे। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि ये बीच में, मतलब सप्लाई सप्लाई को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे माल जब प्रोडक्ट होता है, उसके बाद होलसेलर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर शॉपकीपर के जाता है, फिर एंड कंज्यूमर तक जाता है। तो ये उसको बीच के चैन को कुछ कम करना चाहते थे। यदि वो लोग कुछ कुछ परसेंटेज खाएंगे तो ऑब्वियसली कस्ट बढ़ेगा। तो जो जो ऑडियंस टारगेट होना चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सप्लाई चेन पे विशेष, बहुत, मतलब बहुत मजबूती से काम किया। और फाइनली ये बात निकल के सामने आई कि ये समझ गए कि जो कंज्यूमर होता है वो तो फेविकोल खरीदेगा नहीं, वो तो भाई उसको सोफ़ा चाहिए, वो सोफ़ा चेक करेगा, अपना मतलब जो भी उसको फाइनिश प्रोडक्ट चाहिए। तो ये समझ गए कि किसके थ्रू हम इस प्रोडक्ट को बिचवा सकते हैं। समझ करके कारपेंटर को टारगेट किए। जी हाँ, कारपेंटर। एक कारपेंटरों को अपने पास, मतलब वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बुलाते थे, ट्रेनिंग देते थे, तरह तरह के इक्विपमेंट, टूल्स सिखाते थे कैसे चलाना है, ट्रेनिंग देते थे, और उनको अच्छे अच्छे नाश्ते कराते थे, साथ में तीर्थ यात्रा कराते थे। मतलब कि एक तरह से जैसे बारातियों का लोग स्वागत करते हैं ना, उस तरह का स्वागत करते थे। तो ऑब्वियसली अगर कुर्सी बनवाना है, सोफा बनवाना है, तो हम लोग किसको पकड़ेंगे? कारपेंटर। भाई बताओ क्या क्या चाहिए इसके लिए। वो बताएगा भाई गोद फेविकोल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो बताएगा, हम लोग लेके आएंगे। तो वो फेविकोल का नाम इसलिए जोर शोर से लेगा क्योंकि उसको पता है कि फेविकोल कंपनी उसको इज्जत देती है, साथ ही उस प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है।
किसी प्रकार का कुछ मिस्टेक नहीं था। और इस तरह से वो मतलब कि अपने कारपेंटर को जिस महत्व को समझ करके कारपेंटर से ही अपना मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कराते थे। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए हम लोग अगर अपने स्तर का आदमी को देखते हैं, धूल धाकड़ लगा हुआ और जो जिस प्रकार का काम होता है, तो हम अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो पाता है कि जी हाँ, यही होना चाहिए, ऐसे ही होता है। और ये महंगे एडवर्टाइजमेंट पर कभी भी नहीं गए। और यही कारण है कि कंपनी उस समय से लेके इस समय तक, इस समय जो मतलब कि हाईटेक की दुनिया में भी अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करती है, बिल्कुल न के बराबर करती है। तो ये इन चीजों को समझ करके इस समय इनके पास एफसीसी क्लब है। एफसीसी मतलब फेविकोल चैंपियंस क्लब, 380 से ज़्यादा क्लब चला रहे हैं, जिसमें डायरेक्टली 40,000 से ज़्यादा कारपेंटर जुड़े हुए हैं। रीजन क्या है कि आखिर ये कंपनी इतना सर्वाइव कर रही है? यही सब कारण है जो कि सिली पॉइंट को ये विशेष रूप से ध्यान दे रहे थे। जैसे मान लीजिए जब ये अपना क्लब बनाए थे, इसमें क्लब को जब कारपेंटरों को इनवाइट करते थे, तो कोई कारपेंटर बोलता था कि जो फेविकोल है वो जहाँ पानी का छींटा आता है वहाँ पे अगर उसको यूज किया हूँ वो ख़राब आता है, तो इसके लिए इन्होंने फेविकोल मेराइन बना दिया। फिर कुछ लोग बोले कि धूप में ये जो हम लोग चिपकाते हैं, वो कुर्सी हो गया या मतलब कोई भी चीज़ हो गया, वो धूप में काम नहीं करता है, उसके लिए ये हीटेक्स बना दिए। कुछ लोगों का डिमांड आया कि सर कि हम लोग काम तो करते हैं, अगर मान लीजिए बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, तो ये थोड़ा स्लो करता है, तो उसके लिए ये स्पीडेक्स ला दिए। इस तरह से जब मतलब जैसे कारपेंटरों को इनवाइट करते थे, कारपेंटर आते थे इनके पास, जैसे कारपेंटर इनके पास आते थे तो उनसे बाजार के इनपुट लेते थे कि बाजार में चल क्या रहा है, कोई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसका सोल्यूशन निकाल देते थे। और आप लोगों को पता होना चाहिए, मार्केट अपने सराउंडिंग्स के प्रॉब्लम को यदि सोल्यूशन के रूप में आपके पास वो चीज़ मिल जाता है, जो प्रॉब्लम सोल्यूशन आप ढूंढ लेते हैं, उससे बेहतर प्रोडक्ट या सर्विस कुछ हो नहीं सकता है। और इतना ज़बरदस्त मार्केट में हिट होगा ना कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। यही रीजन है। और साथ ही ये इनके पास चैलेंजेस बहुत सारे आए। जैसे उस समय एमसिल था जो महिंद्रा के अंडर था, तो ये सोचे कि अगर उसको ले लें तो एक तो फेविकोल से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और साइड से उसका 60% सीलिंग के क्षेत्र में 60% से ज़्यादा मार्केट कैप था, वो इनको मिल गया। साथ ही एक कंपनी था, एक रफ करके कंपनी था, वो टाइल्स के चिपकाने का काम आता था, उसको खरीद लिए। जैसे जैसे खरीदते गए, आगे बढ़ते गए, तो इनको समझ में आ चुका था कि फेविकोल से डिपेंडेंसी को कम करना है। क्योंकि फेविकोल पर डिपेंडेंसी, एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंसी होता है, उसके मार्केट में थोड़ा भी कोई भी मिस्टेक मिल गया तो लोग उसके शेयर है मतलब उसके बिजनेस को दबाने के लिए प्रयास करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये उन सब चीज़ों से बच के उसके मतलब खरीद लिए, एक्वायर कर लिए, तरह तरह के उसमें मतलब कि इन्वेस्ट कर दिए, बहुत सारा फंडा अपना के इस बिजनेस को स्टेबल रखे। आज फेविकोल कंपनी जो पीडीलाइट ग्रुप है, उस कंपनी के पास 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। फेविकोल मतलब जो भी चिपकाने का काम आता है उसके 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा भारत का मार्केट कैप और को कैप्चर किया हुआ है, और 30% में सारे ब्रांड हैं। इस समय फेविकोल इतना हद तक आगे जा चुका है कि यदि हम लोग सोचते हैं ना पानी चाहिए तो उसका नाम आता है बिस्लेरी, दिमाग में तुरंत आता है बिस्लेरी। जैसे हम लोग सोचते हैं पेस्ट मतलब टूथपेस्ट तो आता है कोलगेट। उसी तरह जिसे चिपकाने का मन में आता है फेविकोल, तो फेविकोल ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आखिर इतना बड़ा बनाने के पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि ये जान चुके थे कि हमको कैसे किस स्तर पे काम करना है। संघर्षशील व्यक्ति थे। इस जमाने में लोग मतलब उतना बड़ा कंपनी खड़ा करने के बारे में सोचेगा, लेकिन वो स्टार्ट कर दिए। आज भी जो पीडीलाइट ग्रुप है वो तमाम तरह के स्टार्टअप में फंडिंग कर रहा है, ताकि उसके जो कंपटीटर हैं उनको तुरंत एक्वायर कर ले, उनके आइडिया को एक्वायर कर ले, अपने बिजनेस में ला ले। तो जो पहली कंपनी इनकी बनी थी उसका नाम था पारेख डाइचेम इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। फिर नाम चेंज किए पारेख डाइचेम लाइट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, और जो लास्ट में अभी भी जो चल रहा है उसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इसके अंदर 20 से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी आती हैं, 8 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना चुके हैं, जो 70 से ज़्यादा देशों में बिक रहा है। तो आप लोग इसके महत्व को समझ सकते हैं कि जो आदमी उस समय शेयर मात्र 17 रुपये में खरीदा होगा, उस शेयर का कीमत आज 2500 रुपये है। यदि कि आप मोटा मोटी लगाइए कि कितना 100% गुना इंक्रीज हुआ है। हम लोग फिक्स डिपॉजिट में, जो आम जनता है वो फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाती है, वो भी 8 साल 10 साल में डबल होता है, और ये 400 गुना 500 गुना
मतलब आपके पैसे को बढ़ा के दे रहे हैं, साथ में डिविडेंड भी देते हैं। तो जो आदमी किस्मती होता है, लकी होता है, जो थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, वो इन सब चीज़ों में इन एफडी और बैंक के साथ साथ इन चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि वो अपने फंड को मैनेज कैसे, मतलब कैसे बढ़ाए, कैसे मैनेज करे, उसको आता है। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखें, और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अच्छे से सोच विचार करके शेयर बाजार में भी पैसा लगाएं। न कि मेरा यही मतलब नहीं था कि आप लोग इसके बारे में जान के और बैठ जाए। आप लोग ये देखिए कि इन्होंने जो फेविकोल कंपनी का जो ग्रुप है पीडीलाइट, इन्होंने अपने कंपटीटर को पनपने ही नहीं दिया। कोई मार्केट में देखा जाए ना, किसी होशियार आदमी से पूछेंगे, बुद्धिमान से, वो बोलेगा ना कि फेविकोल का कोई कंपटीटर ही नहीं है, क्योंकि जो कंपटीटर आया उसको ये लोग एक्वायर कर गए, यहाँ मतलब कि पूरे बिजनेस को ही खरीद लिए। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे एंड से जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्स के माध्यम से बेस्ट से बेस्ट बोल सकते हैं ज्ञान देने का आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और हालांकि चैनल को सब्सक्राइब करने का तो कोई पैसा लगता नहीं है, कोई मैं आमिर खान का तो फिल्म बना नहीं रहा हूँ जिससे मैं आप लोगों का टिकट का पैसा लूँगा। तो अपना प्यार बढ़ाइए मेरे तरफ भी। इसी के साथ जय हिंद।